नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 3 गाना बजाना बताने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं। निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, देख लेते हैं। अमर ज्योति, तथागत, नाटक, माटी, गेहूं और गुलाब निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास, चिता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी, कविता संग्रह आदि। चलिए देखते हैं इस पाठ्य से संबंधित। बच्चों, प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। इनका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। तो चलिए देखते हैं पाठ को। वो इस तरह से है। गाना बजाना। पी पी पू पू। आवाज़ आपको समझ में आ रही है? जब कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, उसे चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हो, वो चुप नहीं होता। बस आप एक पिपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वो चुप हो जाता है। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसी पिपू ही को लेने की जिद भी करेगा। बाजे में भी यह करामत है ही। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेदकर उससे पिपोही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं। वो कौन से हैं? ढोल, पिपुही और झुंझुना। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर दिया है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। भारत में वीणा प्रसिद्ध है। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। उसे लोग राजा बाजा कहते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। वह उसमें 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपली टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे ये लोग एग लॉन्ग कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुंझुना। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं
और अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या ज़्यादा करते हैं। नासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। उनके पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी देश के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलया में भी ऐसी ही विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। बच्चों, ये पाठ था आपका गाना बजाना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में कई देशों के बाजे के बजाने के ढंग को दर्शाया है। आप लोगों को इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और सुनना होगा। उम्मीद करती हूँ कि पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।